ये स्टोरी है ईयर 1881 की, जब एलन ऑस्टिन नाम का एक जहाज़ लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ अपने सफ़र पर रवाना होता है, जो कि बहुत ही आम सी बात थी क्योंकि बहुत सारे जहाज़ इस एरिया से इसी रास्ते से होकर गुजरते थे। लेकिन उस दिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज़ दिखाई देता है, एक अनआइडेंटिफाइड शिप जो कि बाहर से देखने पर बहुत ही नॉर्मल सा लग रहा था। पहले तो एलन ऑस्टिन के क्रू मेंबर्स बहुत कोशिश करते हैं इससे कांटेक्ट बनाने की, बट उनको वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर एलन ऑस्टिन के क्रू मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपनी शिप को इस शिप के आसपास ले चलेंगे, जिससे उस शिप के बारे में और भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जा सके। पहले तो एलन ऑस्टिन के क्रू मेंबर्स इस अनजान जहाज़ के आसपास 2 दिनों तक वेट करते हैं कि अगर उस जहाज़ पर कोई हो तो उनको कोई रिस्पॉन्स मिल सके। दूसरी तरफ उन्हें यह भी डर लग रहा था कि कहीं ये पायरेट्स का ग्रुप यानी कि समुद्री लुटेरे जो उस टाइम पे उस एरिया में एक्टिव रहा करते थे, उनकी कोई चाल ना हो जिससे कि पास जाते ही वो उन पर अटैक कर दे। 2 घंटों के ऑब्जर्वेशन के बाद जब उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तब एलन ऑस्टिन के कैप्टन उनके कुछ क्रू मेंबर्स के साथ इस जहाज़ पर उतरते हैं। हैरानी की बात यह थी कि इस जहाज़ पर ना ही कोई क्रू मेंबर था, ना ही कोई पैसेंजर, और इस जहाज़ पर जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें रखी हुई थी वो एज इट इज़ रखी हुई थी और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस जहाज़ पर जैसे कोई अभी उतर कर गया हो। अब एलन ऑस्टिन के कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि वो इस जहाज़ को न्यूयॉर्क बेस की तरफ ले चलेंगे, जिससे वहाँ इन्वेस्टिगेट करके इसके सही ओनर का पता लगाया जा सके। अब ये जहाज़ भी एलन ऑस्टिन जहाज़ के साथ न्यूयॉर्क बेस की तरफ चलने लगता है। तभी रास्ते में एक बहुत भयंकर सा तूफान आता है और ये जहाज़ देखते ही देखते गायब हो जाता है। जब कुछ देर बाद तूफान की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है, तब वापस से ये जहाज़ नज़र आता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस जहाज़ पर से सारे क्रू मेंबर्स गायब थे। इसे एक सामान्य सी घटना मानकर एलन ऑस्टिन के कैप्टन वापस से इस जहाज़ पर कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं और न्यूयॉर्क की तरफ ले चलने को बोलते हैं। लेकिन फिर से यही इंसिडेंट एक बार होता है, एक बड़ा सा तूफान आता है और ये जहाज़ एक बार फिर से गायब हो जाता है। और फिर से जब तूफान की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ती है, तब वापस ये जहाज़ नज़र आता है, लेकिन इस बार भी इस जहाज़ पर से सारे क्रू मेंबर्स गायब होते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन और इसके क्रू मेंबर्स इतने डर जाते हैं कि वो किसी तरह इस जहाज़ को लेकर न्यूयॉर्क बेस पर पहुंचते हैं और इस तरह से ये कहानी चारों तरफ फैल जाती है। इस तरह के कुछ और फेमस इंसिडेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक इंसिडेंट है 5 दिसंबर 1945 का, जिसमें कि मिशन का नाम था फ्लाइट 19। इसमें 5 फाइटर प्लेन्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए फ्लाई करते हैं। इन फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लोरिडा के बेस से फ्लाई करके थोड़ी देर में वापस आना था, बट जैसे ही ये फ्लोरिडा के एयरबेस से फ्लाई करके थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं, अचानक से मौसम खराब होने लगता है। फिर इस मिशन का कैप्टन अपने कंपास को निकाल कर चेक करता है, बट उसका कंपास काम नहीं कर रहा होता है। फिर वो अपने बैकअप कंपास को निकालता है तो वो भी उसको सही डायरेक्शन नहीं बताता है। इसके बाद वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स को कांटेक्ट करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि बाकी के क्रू मेंबर्स का भी कंपास ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। इसके बाद मौसम और ख़राब होता रहता है, हवाएं और तेज होती रहती हैं और अचानक से ये 5 फाइटर एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो जाते हैं। इसके बाद यूएस नेवी की तरफ से एक और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया जाता है इन सभी फाइटर एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन ये एयरक्राफ्ट भी अचानक से गायब हो जाता है जिसका कभी पता नहीं लगता है। ये सारे जहाज़ जहाँ गायब हो रहे थे उस जगह को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल फ्लोरिडा से प्योर्टो रिको और बरमूडा नाम के आइलैंड के बीच के एरिया को माना जाता है, जो कि 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज़्यादा का एरिया है। बरमूडा ट्रायंगल की स्टोरी बहुत पहले से चलती चली आ रही है। ईयर 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकलते हैं, तो उन्होंने लिखा कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे, उनका कंपास अचानक से काम करना बंद कर देता है और जब वो अपनी शिप से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक चमकती सी रोशनी दिखाई देती है। इसी तरीके के एक और फेमस इंसिडेंट को याद किया जाता है जब भी बरमूडा ट्रायंगल की बात होती है। ये इंसिडेंट है 1918 का, जब एक नेवी कोरियर शिप अपने 309 क्रू मेंबर्स के साथ यात्रा पर निकलता है। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में पहुंचने से पहले इस शिप के क्रू मेंबर्स के द्वारा एक मैसेज किया जाता है वेदर ऑल क्लियर का, जिसका मतलब है कि सब कुछ ठीक है, मौसम क्लियर है और हम अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन ये इनका लास्ट मैसेज होता है, क्योंकि थोड़ी दूर आगे निकलते ही ये शिप रडार से गायब हो जाता है और इसका कभी पता नहीं चलता है। फिर एक और इंसिडेंट हुआ 1967 में। एक विचक्राफ्ट नाम का कैबिन क्रूजर मियामी बीच के आसपास डिसअपियर हुआ, जिसका कि कभी पता नहीं लगाया जा सका।
बर्मुडा ट्रायंगल से रिलेटेड मिस्ट्रीज को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई, बट उनमें से कुछ लॉजिकल, कुछ तो बहुत ही बेसलेस लगती हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना था कि इस एरिया में कोई सी मॉन्स्टर रहता है जो कि सारी जहाज को निगल लेता है। बट कुछ लॉजिकल थ्योरीज की अगर बात करें तो पहले नंबर पर उनमें से है मैग्नेटिक एनॉमलीज। कुछ थ्योरीज में ये बताया गया कि हैवी मैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से इस एरिया में कंपास और अदर नेविगेशन इक्विपमेंट सही तरीके से काम नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पर है वेदर। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी इस एरिया में एक्सीडेंट्स की वजह है, क्योंकि इस एरिया में तेजी से बदलते हुए मौसम को ऑब्जर्व किया गया। तीसरे नंबर पर है मीथेन हाइड्रेट इरप्शन। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इस एरिया में मीथेन हाइड्रेट की वजह से जहाज डूब जाया करते हैं, क्योंकि मीथेन हाइड्रेट वाटर की डेंसिटी को कम कर देता है, जो कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, और जहाज को मैन्युफैक्चर किया जाता है एक नॉर्मल वाटर की डेंसिटी को ध्यान में रखकर। फोर्थ नंबर पर है ह्यूमन एरर। इसके पीछे साइंटिस्ट का मानना है कि नेविगेशन एरर, पायलट का इनएक्सपीरियंस्ड होना, इक्विपमेंट मैलफंक्शन भी बड़े रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरी बहुत ही ओवर हाइप्ड है, यानी कि उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। नेचुरल डिजास्टर, मैकेनिकल फेलियर और ह्यूमन एरर एक सामान्य से रीजन है इस एरिया में इंसिडेंट्स के लिए। एक्सपर्ट्स का मानना है भले इस एरिया में 1000 से ज़्यादा डेथ्स और 75 प्लस एयरक्राफ्ट के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बट स्टिल इसके पीछे कोई कॉन्क्लूसिव एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्मुडा ट्रायंगल वर्ल्ड के टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेस में भी नहीं आता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड नेवर फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।